नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है? भैया आज हम इस वीडियो में ना उन लोगों के लिए बात करेंगे जो लोग ऑलरेडी जॉब में हैं, चाहे वो किसी भी जॉब में हैं, चाहे वो आउट ऑफ राजस्थान है या राजस्थान गवर्नमेंट की जॉब में है या प्राइवेट जॉब में है। एक्चुअली हमने अभी बैठे थे तो सोचा कि यार जॉब वाले स्टूडेंट्स भी तो बहुत सारी परेशानियां फेस कर रहे होंगे ना, तो हम लोगों ने एक गूगल फॉर्म डाला एंड सडनली भाई 150 से ज़्यादा लोगों ने मतलब अपनी क्वेरीज फिल कर दी वहाँ पे। तो हमें लगा यार इस चीज़ पे बात करनी चाहिए, वो लोग भी ज़्यादा परेशान हैं। एक्चुअली हो सकता है कि वो अपनी जॉब से परेशान हो और उन्हें जॉब स्विच करनी हो, या फिर हमेशा इंसान का होता है कि यार बेटर अपॉर्चुनिटीज़ देखनी चाहिए, और आरएस अपने आप में एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो उनके लिए उनको जो प्रॉब्लम्स हम लोग देख रहे थे कि हाँ स्टूडेंट्स जैसे उनको ना टाइम नहीं मिलता, या फिर आप देखना कि वो सुबह गए शाम को आए तो फिर हमारी बॉडी भी तो थक जाती है ना, ऐसा तो है नहीं कि हमारा माइंड थकता नहीं है। और वो माइंडसेट का भी गेम है, बट हाँ यार हम काम करके आते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि एनर्जी ड्रेन आउट होती है और हमें थकान फील होती भी है। फिर कुछ लोग फैमिली वाली चीज़ों में भी एंगेज होते हैं, तो वहाँ पे भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वहाँ से भी हम लोग टाइम नहीं निकाल पाते। बट अगर आपको जॉब स्विच करनी है और आरएएस का एग्ज़ाम देना है, तो आपको भई सोचना पड़ेगा और आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि अभी जो आपके पास, ये मान लो कि 100 डेज़ ही बच गए हैं आपके पास, और इन 100 डेज़ में आपको उन लोगों के साथ कम्पीट करना है जो लोग फुल फ्लेज तैयारी कर रहे हैं, बैठे हैं जयपुर में, बैठे हैं अदर सिटीज़ में, बैठे हैं या गाँव में बैठ के जो सिर्फ़ आरएएस की तैयारी करना है। तो ऑब्वियस सी बात है कि उन लोगों के पास ज़्यादा टाइम है, आप लोगों के पास कम टाइम है। आपको बहुत स्ट्रैटेजिकली चीज़ें करनी पड़ेंगी। जैसे हम लोगों ने बात भी की है इस चीज़ पे कि यार आपको ना प्रायोरिटीज़ डिसाइड करनी पड़ेंगी कि किस सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उन चीज़ों को पहले कर लिया जाए। बाकी परेशानियाँ तो बहुत हैं। आप हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, आपका आप जॉब कर रहे हो तो ये भी तो रहता है ना, बहुत लोग इसलिए जॉब कर रहे हैं कि यार कोई फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो जाए हमारे पास, और मैं अपने घर का खर्चा भी चला लूँ, अपने बाहर रहने का भी खर्चा चला लूँ, या मैं तैयारी कर रहा हूँ तो मुझे उसके लिए जो पैसा चाहिए था वो खर्चा भी चला लूँ। बाकी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो एग्ज़ाम क्लियर करके बहुत अच्छी जॉब में होंगे, बट वो चाहते हैं कि राजस्थान आ जाएँ, अपनी स्टेट में आ जाएँ, होम स्टेट में आ जाएँ, या फिर जो आरएएस में ही सिलेक्टेड होंगे जो लोग, वो दोबारा से देना चाहते हैं, अपनी रैंक को इम्प्रूव करना चाहते हैं। अभी आधे से ज़्यादा लोग मेडिकल होंगे। लेकिन वो लोग अभी इस टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। उनको ये भी फिगर आउट करना पड़ेगा कि भाई उनको प्रीलिम्स में दिक्कत है या फिर मेंस में। जो लोग बिल्कुल ही नए हैं, जैसे यूपीएससी वाले बैकग्राउंड वाले जो स्टूडेंट्स आएँगे, या बाहर जो जॉब कर रहे हैं, या जिन्होंने पहले आरएएस का एग्ज़ाम नहीं दिया, तो उन्हें और भी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। जो लोग ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं या जिन्हें अपनी रैंक इंप्रूव करनी है, तो उन्हें ये एक थॉट है कि यार प्रीलिम्स तो अपन निकाल लेंगे, मेंस की चीजें करनी है। जैसे हमारा रैंक बूस्टर प्रोग्राम चल रहा है और उसमें ऑलमोस्ट सारे लोग वो हैं जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है। 80-90 के आसपास जो बच्चे हैं, वो लोग अपनी रैंक को इंप्रूव करने के लिए काम कर रहे हैं, तो उन्हें प्रीलिम्स का डर नहीं है। वो क्या कर रहे हैं कि मेंस के उन पेपर पे काम कर रहे हैं जो उनके वीक है। आज जैसे कॉपीज भी आ गई, तो अब हम उन लोगों के साथ बैठेंगे कि यार दिखाओ कॉपीज में कहाँ पे मार्क्स मिल रहे हैं, कहाँ नहीं मिल रहे, आपको कहाँ पे कमी फील हो रही थी, या आपकी क्या वीकनेस, आपकी क्या स्ट्रेंथ है, कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है जो आप कम समय में कर सकते हो, या कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आपको करने में बहुत टाइम लग रहा है। तो ये सारी चीजें उन लोगों के साथ तो आराम से डिस्कस करी जा सकती है और वो फिगर आउट भी कर लेते हैं। लेकिन जो लोग आरएस वाले एग्जाम से पहले नहीं जुड़े हुए होते और फिर वो आरएस का एग्जाम देना चाहते हैं, तो उनको भाई डबल मेहनत करनी पड़ेगी। उनको टाइम निकालना पड़ेगा, उन्हें ये देखना पड़ेगा कि जो उनका वीक का जो टाइम है या पर डे का जो टाइम है ऑफिस आवर्स के बाद में, उस टाइम को किस तरीके से यूटिलाइज करना है कि ताकि बेस्ट चीजें या बेस्ट रिजल्ट निकल के आ सके। अब इतना ही टाइम बचा है कि आप एक वीक में या फिर 8 दिन या 10 दिन में एक सब्जेक्ट को कवर करो। बहुत सारे लोगों के ये सजेशंस आए हुए हैं, या फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स की जो डिमांड वो ये है कि आप लोग शेड्यूल बना दो, जो लोग जॉब वाले लोग हैं उनके लिए। बिल्कुल भाई, हम आप लोगों के लिए एक प्रॉपर एक शेड्यूल बना देंगे, बट हम चाहते हैं कि आप उसमें एक बार थोड़ा सा अपने भी सजेशन दो कि यार आप 6 दिन में या 7वें दिन टेस्ट देना चाहते हो, या 10 दिन बाद टेस्ट देना, क्योंकि टेस्ट तो लगाने पड़ेंगे, आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। और ट्राई करो कि छोटी छोटी पीडीएफ्स के थ्रू या मार्केट में जो भी नोट्स आप लोगों को अवेलेबल हो जाएं, क्योंकि अभी ऑथेंटिक बुक पढ़ने का टाइम नहीं है। कुछ लोगों के सजेशन थे कि सर ऑथेंटिक बुक से, भाई अभी टाइम ही नहीं है। तो अभी उन चीजों को फिगर आउट कर लो ना जो मार्केट में इजीली अवेलेबल, जैसे करंट अफेयर्स बहुत इजीली अवेलेबल है, आप क्रोनोलॉजी से पढ़ सकते हो, किसी की मैगजीन से भी उठा के पढ़ सकते हो।
मैथ्स रीजनिंग आपको पता है कि यार 20 क्वेश्चन आने, तो उसको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर लिया। राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे ओरिजिनल इकोनॉमिक सर्वे है, 350 पेज से या 370-80 पेज के आसपास है भाई, उसको पढ़ डालो, 3 बार 4 बार पढ़ डालो। तो यहां से ही ये जो 3 सेक्शन है, यहीं पे आप 50 से 60 क्वेश्चन आपके हो जाते हैं, और यहाँ पे आप एच भी ले सकते हो, आप इजीली कर भी सकते हो। तो आपको वो चीजें फिगर आउट करें। अब आप सोचो कि यार मैं कोई राजस्थान हिस्ट्री की कोई बहुत बड़ी बुक उठा के पढ़ने लगूं, यार जो हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो किताबें वो उठा के पढ़ने, तो उनमें तो टाइम लगेगा, और हमारा अगर बैकग्राउंड नहीं है तो फिर करना बहुत टफ है। तो वो चीज भी नहीं करनी है। फिर कुछ लोगों के मैसेज हैं कि मेंस का करना है। भाई मेंस का करना है तो आप ये भी डिसाइड कर लो पहले कि कितने दिन तक मेंस आपको खींचना है। क्या अगले 30 दिन, 40 दिन, 45 दिन या 50 दिन आप मेंस खींच सकते हो। बट प्रीलिम्स को ना आप इजी नहीं ले सकते, हल्के में नहीं ले सकते, आपको प्रीलिम्स भी करना पड़ेगा। तो इस तरीके से अपने टाइम को डिवाइड कर लो कि हाँ प्रीलिम्स को भी साथ साथ से, भले ही आप 1-2 घंटे ही प्रीलिम्स के लिए निकालो अभी स्टार्टिंग में, क्योंकि आपको अगर मेंस करना तो आप कॉन्फिडेंट हो गए कि यार प्रीलिम्स तो कर लें, बट फिर भी आपको अभी करना चाहिए। और लास्ट के जो 2 महीने हैं या 1.5 महीना है या 1 महीना, अगर सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी के अराउंड होती हैं ये चीजें, तो आप उसी के अकॉर्डिंग लास्ट में सिर्फ टोटली प्रीलिम्स पे शिफ्ट हो जाना। बट जो लोग मेंस लिखना चाहते हैं तो भाई थोड़ा सा आंसर राइटिंग कर लो, थोड़े से उन टॉपिक्स को देख लेना जो नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं, चाहे वो एथिक्स में है या फिर पॉलिटी में हम आईआर वाला पार्ट देखें या इंटरनल सिक्योरिटी वाला पार्ट देखें, लॉ में बहुत सारी चीजें ऐड होगी, या फिर पब एड में जो चेंजेस, सोशियोलॉजी के नए टॉपिक्स ऐड हो, तो उन चीजों को पहले करो आप, क्योंकि बाद में प्रीलिम्स होते ही हमें इतना टाइम नहीं मिलेगा कि हम उन चीजों को उठा के कर लें। फिर हमने एक उसमें गूगल फॉर्म में डाला हुआ था एक ऑप्शन कि आप कितने घंटे निकालोगे, तो मोस्टली स्टूडेंट्स ये बात बोल रहे हैं कि 5 से 6 या 4 से 5 घंटे निकालेंगे। भाई अगर 4 से 5 घंटे भी अगर आपने निकाल लिया ना, और अगले 100 दिन तक अगर आप कंटिन्यू रहते हो, और वीकेंड्स में जैसे सैटरडे संडे आपका जब भी ऑफ होता है, उस दिन में आप अपना और जैसे 7 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे भी अगर पढ़ाई निकालोगे, तो इनफ आप चीजें कर भी सकते हो, आप कंपीट भी कर सकते हो बाकी स्टूडेंट्स के साथ। क्योंकि बाकी स्टूडेंट्स भी ना जो फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो भी चाय की थड़ी पे बैठ के टाइम वेस्ट कर दे रहे हैं। जितना टाइम आप जॉब करके आ रहे हो ना, इतना टाइम वो कहीं ना कहीं रील देखने में, यूट्यूब वीडियो देखने में, मैराथन देखने में, किसी न किसी चीज में देखने में वो टाइम वेस्ट जरूर कर देते हैं। तो आपके पास अगर 5 से 6 घंटे या 4 से 5 घंटे अगर आप रेगुलरली निकाल लोगे ना, तो चीजें हो जाएंगी। हाँ, हम लोग शेड्यूल बना देंगे आप लोगों के लिए। एक बार मैं चाहता हूं कि आप लोग गूगल फॉर्म को फिल करो और बताओ कि हाँ आप लोग 10 दिन में एक सब्जेक्ट करना चाहते हो, ताकि मैथ्स, रीजनिंग और करंट अफेयर्स को साथ में लेके चलें, क्योंकि टेस्ट तो लगाने पड़ेंगे भाई, टेस्ट तो आपको रेगुलर रहना ही पड़ेगा, क्योंकि उससे एक ये तो रहेगा कि यार जो मैं पढ़ रहा हूं मेरे को आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी हम एज ए तेज सिविल टीम और किस तरीके से आपकी हेल्प कर सकते हैं, तो वो भी आप बताना, चाहे वो टेस्ट सीरीज वाली बात हुई, या फिर डेली टेस्ट वाली बात हुई, या गाइडेंस वाली, मेंटोरशिप वाली, या फिर पर्टिकुलरली जैसे हम लोगों ने पीवाईक्यू थीम की एक सीरीज चला रखी है यूट्यूब पे, अब उसको जाके देखो, उससे आइडिया लग जाएगा कि हाँ यार किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसी लाइन में या उसी डायरेक्शन में आपको अपनी प्रिपरेशन को लेके जाना है। ठीक है, फिर करंट अफेयर्स वो आपको देखना है कि हम वहां से भी किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये चीज करें। लेकिन यहां पे एक चीज जो आपको नहीं करनी है भाई, आप ना चीजों को ऐसे शिफ्ट नहीं कर सकते, आप अपने गोल को शिफ्ट मत कर लेना कि यार ये तो मैं ना बाद में करूंगा, आज मन नहीं है, आज मैं थक गया हूं आज। वो माइंड गेम जो है ना, वो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। अपने माइंड को इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि यार मेरे को आज 5 घंटे पढ़ने, अगर आप सही में जॉब स्विच करना चाहते हो, या आप चाहते हो कि हाँ मेरे को ये वाली जो वैकेंसी है ये निकालनी है, वरना फिर आगे आने वाली वैकेंसी का वेट करना भाई, ये वाली करनी है, तो अब बढ़िया टाइम है। मेंस के लिए भी आपको 5 महीने मिलेंगे। उस टाइम पे जैसे हमारा लाइब्रेरी प्रोग्राम आता है, तो लाइब्रेरी प्रोग्राम में भाई बैठ के सिर्फ टेस्ट ही लगाने होते हैं। ये लाइब्रेरी प्रोग्राम जो हम लोग कराते हैं या डेली टेस्ट कराते हैं, ये कोई ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ द बॉक्स चीजें हैं, कोई नई चीजें हैं या कोई हम अलग से कर रहे हैं, नहीं भाई, ये सिंपली कंसिस्टेंसी वाला गेम है। अगर कोई भी इंसान कंसिस्टेंट रह जाए कहीं पे भी, टेस्ट में नहीं, कहीं पे भी, आपको किसी की भी जरूरत नहीं है, आप खुद से इतने टेस्ट लगा लो, खुद से डेली पढ़ लो, खुद से आंसर्स लिख लो, चेक कर लो। एआई भाई आज यूज करो ना, एआई का कितने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे वो चैट जीपीटी है, क्लाउड है, या कितने भी है ना, परप्लेक्सिटी है, कोई भी यूज कर लो। बट बात तो यही आ जाती है ना भाई, एआई सबके पास है लेकिन यूज तो नहीं कर रहे ना। जैसे वही मैंने पहले ही बोला भाई, अलार्म सबके पास है, लेकिन सुबह अलार्म लगा के उठ कौन रहा है? वहां पे हम जैसे लोगों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, हम जैसे लाइब्रेरी प्रोग्राम में आपको फोर्स करते हैं कि भाई आपको टेस्ट देना, नहीं तो भाग जाओ, ऐसे बाहर चले जाओ, आप नहीं है ऐसे स्टूडेंट्स की जरूरत। तो जो ह्यूमन टच, या फिर हम ये बात करें कि जो कंट्रोल वाली चीजें है ना, वो हम लोग आप लोगों के ऊपर रख सकते हैं।
जो अभी आप लोगों के लिए प्रोग्राम बनाएंगे, हम भाई फोन करेंगे, पूछेंगे, मैसेज करेंगे, भाई टेस्ट दिया नहीं दिया, आपका रिजल्ट भी हमारे सामने होगा कि यार ये बंदा जो है वो टेस्ट लगा रहा है नहीं लगा रहा है। तो उस तरीके से हम लोग आप लोगों को सपोर्ट कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। आप फोन करो, मैसेज करो, बताओ हमें कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, क्योंकि यहाँ पे जो चीजें हैं वो स्टूडेंट ओरिएंटेड है। कुछ स्टूडेंट की मेंस की डिमांड है, कुछ स्टूडेंट की प्रीलिम्स की डिमांड है। तो आप एक बार बता देना कि यार क्या ऐसी चीज है जिसके लिए आपके ऊपर काम किया जाए, वो काम हम करने के लिए तैयार हैं। हम आपको अकाउंटेबल बनाएंगे आपकी स्टडीज के प्रति, लेकिन आपको वो जील या फिर वो विल पावर इतनी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी कि हाँ पढ़ना ही पढ़ना है। वरना तो यार आप जो जॉब कर रहे हो वो तो आपको पता ही है कि इस तरीके की जॉब चल रही है, अच्छी बुरी मैं किसी उस पर कमेंट नहीं करूंगा, वो आप डिसाइड करते हो। बस जीवन में हम हमेशा ये चाहते हैं कि हम बेहतर की तरफ मूव करें, हम और बेटर करें अपने जीवन को। और इसीलिए शायद आप आरएएस को एक एज ए ऑप्शन देख रहे होगे कि यहाँ पे आपको बेटर फैसिलिटीज मिल सकती हैं, आप जिस तरीके की लाइफ आप जीना चाहते हो वो लाइफ आप जी सकते हो। तो वो आपकी चॉइस है, वो सारे रीजंस आपको पता है, वो उन चीजों पे मैं बात नहीं करना चाहता। बट हम एज ए तेज सिविल्स हम गाइड कर सकते हैं, मेंटोर कर सकते हैं, आपको डायरेक्ट कर सकते हैं चीजों में। तो ये था। तो जॉब वाले लोग गूगल फॉर्म भर दो, कोई नहीं, बात करेंगे अपन, किसी को नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। मेहनत करेंगे, देखो मेहनत तो आप जॉब में कर ही रहे हो यार, या जो भी एग्जाम निकाल के गए हो मेहनत करके गए हो, ऐसे फ्री में तो जॉब मिली नहीं, है ना। तो इसलिए फिर से एक बार चीजों को थोड़ा सा देखते हैं, चीजें हो जाएंगी, ये पक्का है भाई। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जॉब के साथ में चीजें निकालते हैं, पेपर निकालते हैं, तो कर लेंगे, उसका टेंशन मत लो। बस आप लोग उस गूगल फॉर्म को भर देना, हम लोग भी कॉल करेंगे, मैं पर्सनली कॉल करूंगा आप सबको, ठीक है। तो आप लोग मुझे बता सकते हो कि आपकी क्या क्वेरीज हैं, आप किस तरीके की चीजें चाहते हो कि हम लोग उन पे काम करें। तो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।